हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन से, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि एसएससी और रेलवे जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन राज्यसभा। मतलब राज्यसभा में टोटल कितनी सीट्स हैं। तो इसमें टोटल हैं 250 और प्रेजेंट टाइम पे हैं 245, जिसमें 233 मेंबर विधानसभा से चुन के आए हैं और 12 मेंबर प्रेसिडेंट चुन मतलब इलेक्ट उन्हें वो नॉमिनेट करता। तो टोटल हो जाएंगे 245, लेकिन लिमिट है 250 की। तो इसका आंसर होगा 250, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू। जो मुख्यमंत्री होता है वो किसको रेजिग्नेशन अपना इस्तीफा देगा। तो वो अपने उसी स्टेट के गवर्नर को देगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गवर्नर ऑफ स्टेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद पार्लियामेंट। इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो कि पार्लियामेंट से संबंधित नहीं है। जैसे पहला प्रोरोगिव है, तो ये है, इसका मतलब होता है पोस्टपोन करना या होल्ड कर देना कुछ समय के लिए। जैसे कोई मीटिंग होती पुट ऑफ कर देते जैसे होल्ड पे, तो इसका ये टर्म पार्लियामेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट बी ऑप्शन है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट का मीनिंग होता है टर्मिनेट करना किसी चीज़ को। जैसे कोई मीटिंग होती है उसे टर्मिनेट कर देना, तो इसका मतलब स्थगित करना कुछ समय के लिए। और डिज़ोल्व और एडजॉर्नमेंट ये दोनों सेम मीनिंग है इसका। तो इसका भी हो जाएगा पोस्टपोन करना। तो इसका डिसमिस हो जाएगा आंसर। डिज़ोल्व एडजॉर्नमेंट का मतलब सेम होता है, और प्रोरोगिव का मतलब पोस्टपोन करना, और एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है टर्मिनेट करना किसी चीज़ को। तो इसका राइट आंसर होगा डिसमिस, डिसमिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, इन केस स्टेट इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल आफ्टर एवरी। मतलब कि किसी राज्य में आपातकाल लगा है तो उसको पार्लियामेंट से कितने दिन बाद दोबारा अप्रूवल लेनी पड़ेगा और उसे बढ़ाना है। तो ये एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने बाद लेनी पड़ेगी अप्रूवल। और स्टेट इमरजेंसी है जो कि आर्टिकल 356 में आता है, इसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। जैसे इस टाइम पुडुचेरी में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो किरण बेदी जी थी वो हट गई हैं वहाँ से। और नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल में आता है। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी वो आता 360 आर्टिकल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 6 मंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन डिजॉल्व राज्यसभा। मतलब राज्यसभा कौन डिजॉल्व करता है। ए ऑप्शन है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बी है द प्रेसिडेंट, सी है द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, डी है द प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जो कि कभी डिसॉल्व नहीं होती। इसके मेंबर रिटायर होते हैं एवरी, मतलब 1/3 मेंबर होते हैं जो कि रिटायर होते हैं एवरी ईयर, लेकिन ये परमानेंट बॉडी है जो कि डिसॉल्व नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। और इसके जो मेंबर होते हैं वो कि 6 ईयर के लिए, मतलब टर्म होता है 6 साल के लिए इलेक्ट किए जाते, और हर 2 साल में रिटायर होते रहते मतलब। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि राष्ट्रपति भारत में कितने बार बन सकता है कोई भी व्यक्ति। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में। तो इसका आंसर होगा 9 बार। कितनी कोई भी लिमिट नहीं है इसकी, ना तो कहीं लिखा है, संविधान में भी नहीं लिखा है। और जैसे यूएसए की है तो उसमें लिखा होगा कि 2 बार बन सकते हैं। जैसे बराक ओबामा थे, 2 बार बने थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, इस टाइम जो बिडेन है। तो इसका आंसर होगा कोई लिमिट नहीं है, डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है 7th क्वेश्चन, इन केस ऑफ नो पार्टी एंजॉय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट द गवर्नर विल गो वाई। मतलब कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली है किसी राज्य की, विधानसभा किसी राज्य में मतलब, तो वो एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पार्टी जीत नहीं पाती है, तो उस टाइम गवर्नर क्या करेगा।
जैसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए 50+1 चाहिए, जैसे 100 वोट है तो उसमें 50+1 चाहिए, 51 वोट होंगे तो वो ही जीता जाएगा पार्टी। तो कोई पार्टी अगर ऐसा नहीं कर पाती तो गवर्नर क्या करेगा फिर? तो उस टाइम गवर्नर अपने हिसाब से हिज ओन डिस्क्रिशन का मतलब होता है पावर ऑफ मेकिंग फ्री चॉइस। तो वो अपनी मर्जी से या तो दोबारा इलेक्शन करवाएगा या फिर कोई दूसरी पार्टी है उससे कॉलिजन करवा दे। कॉलिजन का मतलब होता है गठबंधन। तो गठबंधन दूसरी पार्टी अगर राजी होगी तो गठबंधन कर लेगी। तो ये गवर्नर पर डिपेंड करे क्या करेगा, तो ये ऑन डिस्क्रिशन हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, द स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा। मतलब कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं राज्यसभा में? तो वो तो हमने कल भी बताया था, यूपी है। यूपी में राज्यसभा की सीटें हैं 31 और लोकसभा की हैं 80। आंध्र प्रदेश में 11 है राज्यसभा में, लोकसभा में 25 हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 हैं और लोकसभा की 29 सीटें हैं। बिहार में 16 हैं राज्यसभा की और लोकसभा की हो जाएंगी 40। तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसमें कि राज्यसभा में भी ज़्यादा है और लोकसभा में ज़्यादा है। लोकसभा में 80 हैं, राज्यसभा में 31 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा ओवर ऑर्डिनरी बिल इट विल बी रिजॉल्व बाई। मतलब राज्यसभा और लोकसभा में अगर डेडलॉक हो जाता है, डेडलॉक का मतलब होता है कोई भी चीज़, जैसे सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, गतिरोध जैसे कहते हैं, कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पा, कोई बिल है तो वो अटका हुआ है। तो इस टाइम क्या होगा फिर? उस टाइम अगर कोई राज्यसभा और लोकसभा में डेडलॉक हो जाएगा तो एक जॉइंट सिटिंग बैठेगी। जॉइंट सिटिंग जो कि आर्टिकल 108 में आती है, मतलब अनुच्छेद 108 में। और जो कोई प्रेसिडेंट, जो कोई स्पीकर जो होता है लोकसभा का, वो से हेड करता है। तो फिर वोट होगा, उस टाइम वोटिंग होती है। तो ये जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट करेगी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कैन बी मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। मतलब दो सेशन पार्लियामेंट में जो होते हैं उनमें मैक्सिमम इंटरवल कितना हो सकता है, बीच में गैप कितना हो सकता है? तो ये मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और इसमें 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट में। पहला होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मानसून सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन। इसको हम लोग एक ट्रिक से भी आ सकते हैं, BMW, जैसे B उसके बाद M और W। तो इससे हो जाएगा, B से हो जाएगा बजट सेशन, M से हो जाएगा मानसून सेशन और W से विंटर सेशन। ये 3 सेशन होते हैं जो कि 4-4 महीने बाद होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन है, हु होल्ड द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। जो नीति आयोग है उसका चेयरमैन कौन होता है? तो नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इस टाइम नरेंद्र मोदी जी हैं तो ये इसके चेयरमैन होंगे। तो इसका आंसर होगा ए, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़। जो कैबिनेट होता है उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है किसी भी सरकार का? तो सरकार कैबिनेट है, जैसे मंत्री होते हैं तो वो इकट्ठा कोई भी लॉ बनाएंगे, कोई भी बिल आएगा तो वो इकट्ठा सबके उस पर सिग्नेचर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती सभी लोगों की, सभी लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कोई भी अगर बिल आएगा तो उस पर साइन सभी मंत्री करेंगे और प्राइम मिनिस्टर भी करेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट भी। तो इसका आंसर भी होगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर, विच इनोवेटिव डिस्कशन प्रोसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू द वर्ल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम। मतलब है कि कौन सा प्रोसेस है जो कि इंट्रोड्यूस किया था इंडियन पार्लियामेंट में टू द वर्ल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो इसका आंसर हो जाएगा 0R हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसमें देख लेते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन आवर और 0R। क्वेश्चन आवर होता है ये मतलब सेशन में, जब सेशन चलता है तो उस टाइम क्वेश्चन आवर होते हैं जो कि
एवरी सिटिंग के फर्स्ट आवर मतलब होता फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इन बोथ हाउसेस, जो कि 11 से 12 सुबह का टाइम होता है। 11 से 12 के बीच में ये क्वेश्चन आवर होता। और इसमें भी ये 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है स्टेयर्ड क्वेश्चन, जिसमें एक मेंबर एक बार में एक दिन में एक क्वेश्चन पूछेगा, जो कि उसका आंसर स्पीकर जो होता है लोकसभा का, उसे ओरल उसका आंसर देना पड़ेगा। और एक बी मतलब सेकंड होता है अनस्टेयर्ड क्वेश्चन, जो कि रिटन आंसर देना पड़ेगा। उसे कोई पूछेगा उसके लिए 10 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा। और एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जो कि पूछे जाते हैं कोई अर्जेंट मैटर हो, मतलब कोई एकदम लाइमलाइट में मैटर चल रहा हो, तो उसके लिए शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है। उसके बाद 0 आवर क्या होता है? 0 आवर होता है ये 12 से 1 के बीच में पूछा जाता है डेली, जो टाइम अलॉट किया जाता है मिसलेनियस बिजनेस क्वेश्चंस के लिए। इसमें उसमें मतलब हर तरह के क्वेश्चन पूछेंगे 0 आवर, और ये डेली होता है। तो यही चीज़ है वर्ल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम से आई थी 0 आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेज दैट देयर शैल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो कौन से आर्टिकल में आता है संविधान के? तो ये आता है आर्टिकल 76 में। और इस टाइम अटॉर्नी जनरल है कौन इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे? के वेणुगोपाल, जो कि 15 नंबर के हैं। अब आर्टिकल 78 देख लेते हैं। आर्टिकल 78 कहता है, इसमें मतलब प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ड्यूटी दी हुई है। और आर्टिकल 76 तो अटॉर्नी जनरल से हो गया। और आर्टिकल 67 है ये कि जैसे कि उपराष्ट्रपति की डेथ हो जाए बाई चांस, या वो खाली हो पद कैसे भी, तो उसे फिल करने के लिए इसी आर्टिकल में दिया गया है, वैकेंसी को फिल करने के लिए, आर्टिकल 67 से। अब एक है आर्टिकल 113, तो ये होता है जैसे कि आर्टिकल 112 होता है, उसमें दिया होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसी से रिलेटेड है आर्टिकल 113, जिसमें जितना भी एक्सपेंडिचर होगा तो उसका एस्टिमेट एक बनेगा, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है मतलब खर्चा। तो उसके बारे में पूरा एस्टिमेट दिया जाता है, वो कोई आर्टिकल 113 में है। अब एक ऑप्शन है आर्टिकल 123, इसमें होता ऑर्डिनेंस, अध्यादेश लाता है, प्रेसिडेंट की पावर है, जो कि कोई भी बिल है ऑर्डिनेंस ला के सीधा डायरेक्टली इम्पोज कर सकता। जैसे कि इस टाइम वो जो फार्मिंग बिल था वो भी ऐसे ही आया था ऑर्डिनेंस से। और तो ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी टू बिकम अ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए मतलब बनने के लिए? तो पहला है 35 ईयर ऑफ एज, 35 साल एज होनी चाहिए, ये सही है, होनी चाहिए 35 साल। बी ऑप्शन है इट शुड बी एलिजिबल टू इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो मेंबर इलेक्टेड होना चाहिए राज्यसभा से, तो ये गलत हो जाएगा, मेंबर लोकसभा से इलेक्ट होना चाहिए वो। और सी ऑप्शन है मस्ट बी इंडियन सिटीजन, ये तो होना ही चाहिए, इंडियन सिटीजन तो होगा ही। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, क्योंकि ये वाला बी तो गलत दिया है, क्योंकि ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, यहाँ पर राज्यसभा को हटा के लोकसभा होता तो इसका आंसर आल हो जाता ए बी सी, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा दिया है तो बी ऑप्शन गलत होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ओनली ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, कौन सा मैचिंग गलत दी हुई है? जैसे आर्टिकल 54 है तो प्रेसिडेंट इलेक्शन, ये सही है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 मैनर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, पूरा तरीका बताया हुआ है कैसे इलेक्शन होगा आर्टिकल 55 में, तो ये भी सही है। आर्टिकल 60 दिया हुआ है, अनुच्छेद 60 प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, महाभियोग आर्टिकल 60 में तो आता नहीं है ये वाला आर्टिकल, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि आर्टिकल 60 तो ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है प्रेसिडेंट की, ओथ की।
तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, आर्टिकल 60। और आर्टिकल 370 दिया है, ये ऑटोनोमस स्टेटस टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये सही है, लेकिन इस टाइम ये हटा दिया गया, इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पहला है प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द मिलिट्री फोर्स ऑफ द इंडिया। हाँ, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो होता है हेड होता है पूरे मिलिट्री का, आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों का हेड होता है। हाँ, ये सही ऑप्शन है। उसके बाद बी ऑप्शन है प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशन ऑफ SC एंड STs, तो ये भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है एक कमीशन को, जो कि कोई कि SC ST में कमीशन बना के उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जांच पड़ताल के लिए बना सकता है। सी ऑप्शन है प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज ए शेड्यूल एरिया, तो ये इसका गलत हो जाएगा। हालांकि पावर होती प्रेसिडेंट के पास उसे कि वो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा नहीं कि कोई भी एरिया हो, जैसे यूपी में कोई भी एरिया को डिक्लेयर थोड़ा ना कर सकते हैं शेड्यूल एरिया, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। और एक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चूजेज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये भी सही है। और लास्ट है प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द गवर्नर एनी टाइम, प्रेसिडेंट पास पावर होती है डिसमिस करने की, गवर्नर को हटा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल एरिया, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 18th क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम, कल भी बताया था हमने, मतलब कि भारतीय संविधान में जो कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये UK से लिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा UK। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th द पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर एनालॉगस टू, जो पावर होती है चीफ मिनिस्टर की वो किसके बराबर होती है, मतलब सेंट्रल में, तो वो प्राइम मिनिस्टर के बराबर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। और गवर्नर के एनालॉगस होगा प्रेसिडेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन इन इंडिया मार्केट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर रेगुलेटेड अंडर द, जो भारत में मार्केट है एग्रीकल्चर के, उसे कौन रेगुलेट करता है, उसके लिए कौन सा लॉ है मतलब? तो उसको पहला ऑप्शन है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1956 एंड मीट एंड फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973। उसके बाद बी ऑप्शन है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। सी ऑप्शन है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937। और डी ऑप्शन नन। ये ऑप्शन है A और B, तो इसका आंसर होगा नन, क्योंकि इसमें से एक भी नहीं है ऑप्शन, और इसका आंसर होगा APMC होता है, इसके लिए रेगुलेट करता है। APMC की फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी एक्ट, यही पूरी देखभाल करेगी मार्केट को, कैसे किसी की प्राइस कम करने हैं या बढ़ाने हैं, तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो ये थे हम लोगों के 20 क्वेश्चंस, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।